नमस्कार बच्चों, आज क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 73 करने जा रहे हैं जो इस साल का आखिरी वर्कशीट है। और यह वर्कशीट त्रिभुज जो वर्कशीट नंबर 25, 26, 27 आया था उसकी पुनरावृत्ति है। अब पहला सवाल 1 से लेकर 4 तक आपको रिक्त स्थानों को भरने के लिए आया है, यानी आपको उस पे आधारित सवाल दिया गया है। पहला सवाल है, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब से शीर्ष से, यानी ये शीर्ष होता है, शीर्ष से किस उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो खींचेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम माध्यिका कहते हैं। यहाँ पे हम माध्यिका लिख सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, भुजाओं की मान समान हो, तो इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं समान हो, भुजाओं का माप समान हो, उसको समद्विबाहु कहते हैं। यहाँ पे हम समद्विबाहु लिखेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। त्रिभुज जो आपको त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज में एक भुजा जो है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, यानी इस भुजा का नाम क्या है इस त्रिभुज में, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज आपको नाम से ही स्पष्ट है, जो समबाहु यानी सभी बाहु बराबर है, सभी तो सभी बाहु बराबर, सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीन कोण बराबर कोणों में विभाजित कर देंगे तो 180/3 तो 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का माप समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है। अब इसी क्रम में अगला सवाल है जो 5 से 8 तक जो दिया गया है, वो कह रहा है सही गलत का चयन करना है। तो ये पहला कह रहा समकोण त्रिभुज है ये इस तरह से, और यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे है, तो ये ए इधर हो जाएगा और सी इधर हो जाएगा। तो कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, एक बार यदि हमारे पास फिगर क्लियर है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये AC² बराबर में बाकी दो भुजा AB² और BC², तो ये फॉर्मूला इसमें उपलब्ध है, तो ये सही है। अब कह रहा है जो कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं, तो जितने भुजाएं हैं, जितने शीर्ष हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज है, तो एक यहाँ से लंब डालेंगे, एक यहाँ से लंब डालेंगे, एक यहाँ से लंब डालेंगे, तो जितनी भुजाएं हैं उतने ही जितने शीर्ष हैं उससे दूसरे भुजा पे लंब डालते हैं, तो 3 हम लंब डाल सकते हैं इसमें। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, BC 3 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर हो, तो अब ये फिगर आ गया। अब इसमें कह रहा है ये B 90 डिग्री का है, यहाँ पे B रख लीजिए, यहाँ पे A रख लीजिए और यहाँ पे C रख लीजिए। अब AC कह रहा है 5 सेंटीमीटर और BC कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस लगा करके ये AB की लंबाई निकाल सकते हैं जो 4 सेंटीमीटर का होगा। इसी क्रम में हम अगला सवाल चलते हैं। यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु को मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में विभाजित करे,
तो उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा? अभी जो पहले दिया गया है वही चीज़ तो है मध्य। अब जो इसमें कह रहा है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कह रहा है यहाँ पे एक ऐसे बिंदु को मिलाएं जो कि इस भुजा को 1:1 यानी 2 बराबर बराबर भागों में बांटे, तो इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे माध्यिका। ठीक है, इस रेखाखंड का जो दूसरा नाम है वो माध्यिका है। अब इसी क्रम में इसमें x का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये ऐसे बना हुआ है तो 90 डिग्री, और ये भुजा और ये भुजा बराबर में, तो ये कोण बराबर होगा, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 90 है ही, तो x का मान इसमें 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा, तो ये 40 है, तो x का मान यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये 45 डिग्री है और ये भुजा बराबर है, यानी ये कोण बराबर है, तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 45 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90। इसी तरह इसमें दिया हुआ ये कोण मतलब ये भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो यहाँ पे 100 है, तो 100 और में x प्लस x, तो 2x बराबर में 80, तो x बराबर में 40 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी तरह आज का जो आखिरी सवाल है, इसमें कह रहा है त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसमें एक जो है समकोण है, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि समकोण है, Q पे समकोण है, और ये भुजा P है और ये Q है, तो PQ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे R है, यहाँ पे R है PQR, तो PR दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगा करके आप इसका इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई का मतलब इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप घटा करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप निकाल करके ये आप भेजिए। धन्यवाद, और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।